हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाई शाई एस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पे हम क्रिकेट के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो क्योंकि आज के न्यूज़ के हेडलाइन में जब भी क्रिकेट मैच होता है तो हर जगह क्रिकेट क्रिकेट ही होता है। क्रिकेट मैचेस जो हैं वो दो नेशन के बीच में फ्रेंडशिप स्टैब्लिश करने में भी काम आते हैं। और जो क्रिकेटर्स होते हैं हम उनको एज एन एम्बेसडर्स देखते हैं दूसरे कंट्री के। ये गेम इनफैक्ट आप देखोगे तो इंडिया की जो यूनिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। बट इसकी इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एक टाइम पे, आज से करीब 150 साल पहले, जो क्रिकेट था वो इंग्लिश गेम हुआ करता था। उस टाइम की ये विक्टोरियन सोसाइटी के कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। विक्टोरियन सोसाइटी मतलब उस टाइम पे जो वहाँ का कल्चर था, जो सोशल जो वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, ठीक है, पॉलिटिकल सोशल वॉट एवर, बट स्पेशली वो कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था। तो जो गेम था, जो ये क्रिकेट गेम था, उसको इंग्लिश जो ब्रिटेन के लोग हैं वो खेलते थे। ठीक है, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं स्पेशली ज़्यादा वो प्रेफर करा करते थे। और उनको ऐसा लगता था कि इस गेम को खेलने के लिए उनके अंदर लाइक फेयर प्ले, डिसिप्लिन, जो जेंटल मैनलीनेस वाली जो क्वालिटीज़ होती है वो उनके अंदर है। और एनहेंस वो ही इस गेम को बस प्ले कर सकते हैं। स्कूल्स में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा एज अ फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, जहाँ पे जो बॉयज़ थे बस वही खेल सकते थे, गर्ल्स के लिए ये गेम अलाउड नहीं था। और ब्रिटिशर्स ने जिन जिन कंट्रीज़ को कॉलोनी अपनी बनाई थी वहाँ पे क्रिकेट गेम को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। और इन लोगों को ये लगता था कि कोई भी हमसे बेटर इस गेम को प्ले नहीं कर सकता है। और जब इनके ही बनाए गए कॉलोनीज़ के लोगों ने इन्हीं को हरा दिया उस गेम में, तब इन लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हुई कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। ठीक है, फिर वहाँ से जो क्रिकेट था उसका लिंक आप देखोगे पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स के मतलब जो कॉलोनलिज्म और जो नेशनलिज्म वाला पॉलिटिक्स है, इसके साथ लिंक अप किया जाता है। और विद इन द कॉलोनीज़ जो गेम है, ये क्रिकेट गेम है, उसके पीछे बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रह चुकी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे क्रिकेट को नेशनलिज्म के साथ जोड़ा गया, उस टाइम पे कॉलोनलिज्म के साथ में जोड़ा गया, कैसे ये कास्ट, रिलीजन, रीजन, कम्युनिटी, नेशन के साथ कनेक्टेड है। और कैसे ये द इमरजेंस ऑफ क्रिकेट एज अ नेशनल गेम हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं, यहाँ से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो जस्ट अ मिनट, ओके, दिस इज़ बैट। ठीक है, जो बैट वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंपली एक स्टिक या फिर क्लब। बाय द 17th सेंचुरी आप देखोगे क्रिकेट ऐसे इवॉल्व हुआ है, जैसे कि बस इतना समझ लो, पहले के टाइम पे जो लोग थे ना वो संडे को चर्च में जाना पसंद करते थे। बट 17th सेंचुरी में क्रिकेट इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया था कि उसके फैंस ने या फिर जिन जिनको क्रिकेट पसंद था उन लोगों ने वो लोग खेलना पसंद करते थे। और पहले ये लोग मतलब क्रिश्चियन में क्या होता था ना, जिन जिनको टाइम मिलता था, मतलब रिलीजन है तो सब लोग मानेंगे ही, बट हाँ संडे को सब लोग चर्च में जाते थे। ठीक है, सारे बच्चे बूढ़े वॉटेवर जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जो कोई भी है, सब लोग चर्च में जाते थे। बट उस टाइम पे क्रिकेट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि जो उसके फैंस थे, क्रिकेट खेलने के लायक जो थे, लाइक बच्चे हो गए, जो कुछ भी हो गए, वो लोग अब क्रिकेट खेलने जाते थे। ठीक है, तो ऐसे जो क्रिकेट था ना वो क्रिकेट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स थे। अब क्योंकि क्रिकेट का इनिशियल फेज था बिल्कुल, तो जो ये स्पोर्ट्स थे अलॉन्ग विथ क्रिकेट वो हमारे कंटेम्प्रेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया था। ठीक है, आप देखो कि टिल द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी जो बैट हुआ करता था ना, वो आज आपने हॉकी स्टिक देखी होगी, वो ऐसे होते हैं हॉकी स्टिक। ठीक है, कुछ इस टाइप के होते हैं, एक मिनट, कुछ इस टाइप के हॉकी स्टिक हुआ करते हैं। ठीक है, तो जो आज का हॉकी स्टिक हुआ करता है कुछ इस शेप का हुआ करता है, और इसी शेप में पहले बैट वगैरह हुआ करते थे। आज जो प्रेजेंट डे आज आप जो बैट का शेप देखते हो, पहले के टाइम पे वैसा शेप नहीं हुआ करता था। आज जैसे हॉकी स्टिक हुआ करता है वैसे ही पहले के टाइम पीरियड पे जो बैट का शेप था वो हुआ करता था। कर्विंग की अगर मैं बात करूँ, छोड़ो ये सब छोड़ो, बाद में इसकी बात बाद में करते हैं। अभी यहाँ पे एक टर्म आएगा, बोल्ड अंडर आर्म। इसका कहने का क्या मतलब है मैं बस समझा देती हूँ ऐसे। ठीक है, तो जो पहले बॉल थी, ये रहा बोल्ड अंडर आर्म। ठीक है, सिंपल सा ये है कि हॉकी स्टिक जो आज जो प्रेजेंट टाइम का हॉकी स्टिक होता है, पहले के टाइम का वही बैट हुआ करता था, मतलब बैट की शेप हुआ करती थी। ये बोल्ड अंडर आर्म का मतलब क्या है, स्पेलिंग एक बार चेक करना, BOWLED है। ठीक है, ये रॉन्ग है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहले के टाइम पे जो बॉलिंग हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ग्राउंड है। ठीक है,
यहाँ पे कोई बैटिंग करेगा, ठीक है, यहाँ से कोई बॉलिंग करेगा। तो पहले आप अभी आज प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है, लोग ऐसे ऊपर से बॉलिंग करते हुए जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जैसे आज आप प्रेजेंट टाइम पे बच्चों को बोलते हो ना कि आजा चलो क्रिकेट खेलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और उनको बॉल आप बिल्कुल ग्राउंड से टच करके आप उन तक बॉल पास करते हो ताकि वो बैटिंग कर सके और वो जीत सके, ठीक है। तो पहले के टाइम पे जब क्रिकेट एकदम अपने इनिशियल फेज़ में था, अभी स्टार्ट हुआ था, तब जा करके बॉलिंग कुछ थी ना, वो इस टाइप की हुआ करती थी, ठीक है। जो जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर आर्म बॉलिंग, ठीक है। अभी अ, अभी मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब क्रिकेट कैसे, ये अर्लियर वर्जन ऑफ जो क्रिकेट है वो विलेज में खेला जाता था, वो कैसे मॉडर्न गेम में, मॉडर्न टाइम पे कैसे वो एक बड़े बड़े स्टेडियम में खेला जाने लगा, कैसे वो बड़े बड़े शहरों के स्टेडियम में खेला जाने लगा, ठीक है। ये हमारे लिए एक हिस्ट्री बन जाती है और मिस्ट्री भी बन जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरीके से आप देखोगे जो स्पोर्ट्स है वो हमारे कंटेम्प्रेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे। अगर आज कहीं पे एक टेस्ट मैच भी होता है तो सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के चले जाते हैं कि हाँ चलो आज क्रिकेट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है, हम उसको देखेंगे। तो अगर लोग क्रिकेट के लिए इतना पागल हैं तो हमें, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी बन जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि हम इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करें कि ये इंडिया में कैसे आया और इंग्लैंड में इसका क्या सीन चल रहा था, ठीक है। और हम देखेंगे अभी तो, और हम फिर ये भी देखेंगे कि कैसे क्रिकेट गेम की जो हिस्ट्री है वो कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म और या फिर इनके पॉलिटिक्स में जो रिलीजन और कास्ट होता है, कैसे क्रिकेट गेम को इन्वॉल्व करा गया। तो हम पहले एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट देखेंगे एज अ गेम इन इंग्लैंड। पहले हम इंग्लैंड में देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग और एथलेटिज्म जो होता है वहाँ, उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। उसके बाद हम इंडिया में आएंगे, इंडिया पे देखेंगे कि इंडिया में क्रिकेट का अडॉप्शन कैसे हुआ और जो इसका मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, क्रिकेट गेम का, हम उस बारे में यहाँ पे देखेंगे। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपने इंटरव्यू में अपना हॉबी भरा क्रिकेट, तो आपसे ऐसे कुछ बेतुके सवाल होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। हाँ, बेतुके कहने का मतलब है कि जिनका आंसर आपको ना पता हो, तो वो सभी के लिए बेतुके सवाल ही होते हैं। हेंस आगे बढ़ते हैं। जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट एज अ नेशनल, नॉट नेशनल, एज अ गेम इन इंग्लैंड, अभी हम ये पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये क्रिकेट का इनिशियल फेज था 18 और 19 सेंचुरी वाला, तो इसमें जो क्रिकेट है वो अपने अर्ली ईयर्स पे था, मतलब उसका एकदम इनिशियल फेज था, अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। इसीलिए क्रिकेट की वजह से इंग्लैंड की सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है वो एक हद तक अच्छी खासी चेंज हुई है। और क्रिकेट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे गेम्स ने, स्पेशली क्रिकेट ने, जस्ट बिकॉज क्रिकेट का ये इनिशियल फेज था, तो उसकी वजह से क्रिकेट का एक अपना यूनिक सा नेचर है और सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को शेप करने का काम किया है क्रिकेट ने, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट मैच होता है, ठीक है, वो भी 5 दिन तक चलता है। दूसरे कोई भी गेम्स होते हैं जैसे कि फुटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कोई सा भी ऐसा गेम होता है जो वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है, बहुत होगा 2-3 घंटे, इससे अधिक नहीं। क्रिकेट इकलौता ऐसा गेम है जिसमें टेस्ट मैच में ही बस 5 दिन लग जाते हैं। तो सोचो इसकी इंपॉर्टेंस उस टाइम पे क्या रही होगी। अगर हम दूसरे इसके फीचर की बात करें तो जो पिच हुआ करता था, पिच का जो एरिया था वो स्पेसिफाइड हुआ करता था, 22 गज का होगा। साइज़ और शेप स्पेसिफाइड नहीं था। मुझे पता है समझ में नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं। देखो, मान लो ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है, आप यहाँ से बैटिंग कर रहे हैं, वो यहाँ से बॉलिंग कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया था ना, ठीक है, ये पूरा जो एरिया था वो 22 गज का हुआ करता था। ये हो गया आपका पिच वाला एरिया जहाँ पे आप बैटिंग बॉलिंग करोगे। अगेन ये ग्राउंड हुआ करता है, ठीक है, कहीं पे ग्राउंड ओवल होता है, कहीं पे रेक्टेंगुलर होता है, कहीं पे स्क्वायर होता है। तो जो ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड का जो एरिया था ना वो स्पेसिफाइड नहीं था। ये आपकी जो पिचिंग है, आप जो यहाँ से करोगे लाइक बैट एंड बॉल, आप बॉल वॉल वगैरह फेंकोगे, आपका ये वाला एरिया स्पेसिफाइड है। बट ये जो ग्राउंड है ना, वो वाला एरिया आपका स्पेसिफाइड नहीं हुआ करता था। अब याद रखना कि जस्ट अ मिनट, अभी याद रखना आप कि ये जो ग्राउंड हुआ करता था, ठीक है, उसका जो एरिया हुआ करता था वो स्पेसिफाइड नहीं था। बाकी जो पिच वाला एरिया था वो स्पेसिफाइड था। वो 22 यार्ड्स का होगा, मतलब 22 गज का होगा। बहुत सारे अदर टीम स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि हॉकी और फुटबॉल में जो ऐसे वाले जो गेम्स होते हैं ना, उसमें जो डायमेंशन होता है, उसमें जो प्लेइंग एरिया जो मैंने अभी ग्राउंड बताया वो सारा सब कुछ स्पेसिफाइड होता है। बट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। एडलेड है ग्राउंड, उसका ओवल शेप होता है, ठीक है। चिपॉक है चेन्नई में, आप देखोगे उसका रेक्टेंगुलर, नॉट रेक्टेंगुलर, सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला कोई आप देख लो, फिर सिडनी मैं बोल रही हूँ, मेलबर्न में आप देखो। कभी कभी क्या होता है ना कि आपने
अगर अपना रन बना लिया, लाइक सिक्सर आपने मारा, ठीक है, फिर वो जा कर के ग्राउंड के बाहर गिरेगा तो कहीं कहीं पे उसको क्या बोलते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, ठीक है। बट ऐसा हर जगह पे नहीं होता है। और फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का, तो ये मेलबर्न में है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको ऐसे शॉट्स मारने हैं, लाइक सिक्सर हो गया वगैरह वगैरह, जो भी शॉट्स वगैरह होते हैं, तो आपको एक बढ़िया बहुत बड़ा सा ग्राउंड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कहने का मतलब था। अभी ऐसा क्यों है, फिरोज शाह कोटला कहाँ पे, ज़रा बताना कमेंट में। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पीछे ना एक हिस्टोरिकल रीज़न है। अभी क्या हिस्टोरिकल रीज़न है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा पहला गेम था जो इनिशियल अपने स्टेज में आया ना, तो उसी टाइम पे इसके लिए एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज वेल बढ़िया सा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए। जैसे कि सॉकर और हॉकी भी आया था उस टाइम पे, बट फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिकेट के लिए अच्छे खासे बना दिए गए थे उसके इनिशियल स्टेजेस में ही। ऐसा किसी भी गेम के साथ में नहीं हुआ था, क्योंकि क्रिकेट जब अपने इनिशियल स्टेज में था ना, तो उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, मोर देन सॉकर एंड हॉकी। इससे भी ज़्यादा उसको क्रिकेट को पसंद करने वाले उस टाइम पे लोग थे, एंड हेंस उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, दो इट वाज लिमिटेड, बट हाउएवर कोई बात नहीं, बनाए गए, ठीक है। पहला रिटन लॉ लिखा गया, लॉज, दिस इज़ नॉट लॉज, दिस इज़ लॉज, वो कानून वाला लॉज है, ठीक है। लॉज ऑफ जो क्रिकेट है वो 1744 में लिखा गया। और उन्होंने ये मतलब इस प्रिंसिपल पे लिखा कि अगर दो, मान लो कि कोई दो अंपायर हैं, ठीक है, उनके दो कोई टीम है, उसके बीच में अगर कोई भी बहस हो जाती है, ठीक है, तो उनका जो अंपायर है, जो उनका अंपायर होता है ना, वो अंपायर क्या करेगा, वो दोनों दोनों टीम के अंपायर जो साथ में आएंगे, वो जो डिस्प्यूट को समझेंगे और वो जो भी डिसीजन लेंगे, उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। वो इस पे इस वाले प्रिंसिपल पे, मतलब ये जो लॉज ऑफ क्रिकेट है उसमें ये भी प्रिंसिपल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो स्टम्प था, ठीक है, स्टम्प आप समझते हो ना, ये वाला, ठीक है, ऐसा वाला कुछ होता है, ठीक है। तो वो वाला जो स्टम्प हुआ करता था 22 इंच का वो बहुत हाई हुआ करता था। बेल जो था वो क्रॉस 6 इंचेस था ये, ठीक है। जो बॉल था, बॉल मस्ट भी मतलब 5 and 6 ounces, जो कुछ भी आप इतना नॉर्मल सब ज्ञान है, आप सभी को पता होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब बताने की मुझे नीड है नहीं। बाकी आप देखोगे कोई भी लिमिट नहीं था शेप या फिर साइज़ के बैट पे। बैट बड़ा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कहा ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बट इतने ज़्यादा नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लिमिटेड ही थे, क्योंकि उस टाइम क्रिकेट का क्या था, इनिशियल स्टेज पे क्रिकेट था, ठीक है। उस टाइम पे जो वर्ल्ड की पहली फर्स्ट क्रिकेट क्लब ना, ये बनी कहाँ पे बनी, हैम्बल्डन में बनी, 1760 में बनी। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको, ठीक है। तो उस टाइम पे वर्ल्ड की पहली क्रिकेट क्लब बनी हैम्बल्डन में, 1760 में बनी, ठीक है। और आप देखोगे मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब, जो ये MCC आप बोलते हो ना, ये बनी थी 1787 में, ठीक। और 1788 में जो MCC है उसने अपने जितने भी लॉज वगैरह थे उसको रिवाइज़ करा, और क्रिकेट रेगुलेशन की एज अ गार्जियन उसने वर्क करा, मतलब होता है ना कि इसके हेड हैं हम, ठीक है। तो इसने ऐसे वर्क करा। अगेन आप देखोगे MCC ने जब अपने लॉज वगैरह को रिवाइज़ करा, तो उसमें बहुत सारे से रिवाइज इन द सेंस उसको, अगेन यहाँ पे लॉस नहीं है गाइस, LAWS है, लॉस कानून वाला है, ठीक है। अगेन जब उसने अपने जो लॉज वगैरह थे उसको रिवाइज़ करा, तो उसमें बड़े बड़े सारे से चेंजेस किए, ठीक है। ये 18th सेंचुरी की बात है, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। वेट अ मिनट, दिस इज़ 1716, हाँ। तो 1716 और 1770 के आसपास वाला जो टाइम पीरियड था, ठीक है, उसमें क्या था, मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया कि जो बॉल था उसको ज़मीन पे ऐसे, जैसे आप छोटे बच्चों को बॉल फेंकते हो ना कि हाँ लो मार लो अपने बैट से इस बॉल को, ठीक है। तो क्योंकि हमको छोटे बच्चों को जिताना होता है, हेंस हम लोग ऐसा कर देते, चलो कोई बात नहीं, हमारा भाई बहन जीत जाएगा। तो वैसे बॉलिंग उस टाइम पे हुआ करती थी, उसको हमने अभी एक टर्म बताया था, आप ध्यान रखना उस टर्म को, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो पहले वाला रूल था ये, अभी ये रूल चेंज हो चुका था। जो पिच था, जो बॉल था ना, बॉल को अब हवा में उछालना था। अभी जैसे मैंने बताया ना कि ये वाला ग्राउंड है, मान लो यहाँ पे कोई बॉलिंग कर रहा है, यहाँ पे बैटिंग, तो पहले ऐसे जाता था बॉल, अब ऐसे जाएगा बॉल, ठीक है। हवा में उसको उछालना पड़ता था उस बॉल को। एक मिनट, ओके। अगेन अनदर बड़े सारे जैसे चेंजेस हुए। अब इस चेंज की वजह से क्या हुआ, जो बॉलर्स थे ना उनको लेंथ का पता चला, रिसेप्शन का पता चला थ्रू द एयर। उसके बाद में जो उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी खेलने की, वो भी एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। जो स्पिन एंड स्विंग की पॉसिबिलिटीज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रिस्पॉन्स में जो बैट्समैन हुआ करता था उसके पास टाइमिंग वगैरह जो थी वो अच्छी खासी उसको हो जाती थी, मतलब पहले के अकॉर्डिंग सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो गई थी, ठीक है। पहले बड़ी सारी चीज़ प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, पहले बैट्समैन के पास ना जो मास्टर टाइमिंग नहीं हुआ करता था, और जो शॉट सिलेक्शन है ना वो नहीं हुआ करता था। अभी क्या है, अभी हो रहा है, जस्ट बिकॉज बड़े सारे से चेंजेस हुए हैं उसमें।
एक इमीडिएट रिजल्ट इसका ये था कि जो कर्व्ड बैट हुआ करता था पहले, जो ये कर्व्ड बैट हुआ करता था, अभी मैंने बताया ना कि हॉकी स्टिक की तरह बैट हुआ करता था इनका, अब ये ऐसे हॉकी स्टिक की तरह ना हो करके जो अभी जैसे प्रेजेंट टाइम का जो बैट है ना वो होने लगा, मतलब अभी ये ना स्ट्रेट हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था, ठीक है। पहले हॉकी स्टिक ऐसा बैट हुआ करता था, अभी हॉकी स्टिक ऐसा बैट नहीं हुआ करता था। जो वेट था बॉल का वो लिमिटेड हुआ, इतने पे आप देखो जो वेट था वो बैट का वो 4 इंचेस ही इन लोगों ने रखा। बाई 1774 आप देखोगे, जस्ट अ मिनट वेट, ओके हाँ, बाई 1774 फर्स्ट लेग बिफोर लॉ पब्लिश हुआ कि वो कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई दो टीम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कभी कभी जो सामने वाला जो बैटिंग या बॉलिंग कर रहा होता है ना वो एक दूसरे को टच करके ही चला जाता है, फिर बोल देते हैं कि आप आउट हो। तो इसके अगेंस्ट में जो पहला रूल बना था वो 1774 में बना था, जिसको बोलेंगे फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश, ठीक है। बाई 1780 क्या होता है, 3 days हैड, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि 5 दिन का चलता था, जस्ट अ मिनट, वो अभी 3 दिन होने लगा। ये क्या है, 1780 है ये, ठीक है, 1780 है ये। फिर यहाँ पे 3 days, आप एक बार इसको करेक्ट कर लेना। 1780 में ये वाला लॉ पास करा गया था कि जो अभी जो लेंथ है मेजर मैच की, ठीक है, उसको 3 दिन ही रखा गया था। और उस सेम ईयर में मतलब 1780 में ही उस टाइम पे 6 सीम क्रिकेट बॉल मतलब ऐसा फर्स्ट मैच ऑर्गेनाइज करा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए थे 19th सेंचुरी के आसपास, जो रूल वगैरह जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे सारे बॉल्स पे वो अप्लाई होंगे अभी सारे बैट एंड बॉल पे। जो सरकमफरेंस होता है बॉल का वो स्पेसिफाई करा गया, मैच थोड़ा सा आ गया इसमें सरकमफरेंस एंड ऑल। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे कि पैड्स हो गए, ग्लोव्स हो गए, वो अवेलेबल कराए जाने लगे इन लोगों को। और जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो उनको बाउंड्री बताया गया कि आपकी बाउंड्री इतनी है, आपकी बाउंड्री इतनी है। जो पहले शॉट्स हुआ करते थे, अभी जैसे होता है ना कि आपने एक शॉट मारा तो आपको फिर दौड़ के जाना पड़ेगा उस साइड में, मतलब फिर वहाँ पर अपनी बैट को टच करके आनी पड़ेंगी। ये वाला सीन जो होता है ना वो उसी टाइम पे बनाया गया था, ये वाला रूल्स, ऐसे वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस याद रखना। एमसीसी, ठीक है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, ये याद रखना, इसी के तहत इसी ने अपने लॉज को रिवाइज करा था, राइट। उसके बाद में आप देखोगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ये ओवर आर्म बॉलिंग इन्होंने लीगल कर दी थी। ओवर आर्म बॉलिंग मतलब हवा में उछाल करके मारने वाली जो टेक्निक थी बॉल को, इन्होंने ये लागू कर दी थी, मतलब इन्होंने इसको लीगल कर दिया था। बट इस टाइम तक क्या था ना, जो क्रिकेट था वो प्री इंडस्ट्रियल स्पोर्ट ही हुआ करता था। और जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके अर्ली फेज़ में जाकर के ये मैच्योर हुआ। होता है ना, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम अभी छोटे होंगे, फिर चाइल्डहुड होगा, ठीक है, फिर अडल्टहुड होगा, मतलब एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, ये सब आता है ना, स्टेजेस वगैरह आते हैं, वैसे क्रिकेट का भी आया, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इसका प्री इंडस्ट्रियल फेज़ हुआ करता था जहाँ पे उसकी उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया फिर इसका अर्ली फेज़ स्टार्ट हुआ तो ये मैच्योर होने लगा, ठीक है। मैच्योर होने इन द सेंस बड़े सारे से रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, उसके अकॉर्डिंग जो पुराने जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी क्रिकेटर्स को, क्रिकेटर्स इन द सेंस पहले कोई क्रिकेटर्स ऐसे स्पेसिफाइड नहीं हुआ करता था जैसे कि आज कोहली वगैरह है, ठीक है। पहले के लोग ऐसे नहीं हुआ करते थे, पहले जस्ट नॉर्मल आपको खेलना आपको पसंद है आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हुआ करता था। बट ये जो हिस्ट्री हैड मेड क्रिकेट अ गेम विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पास्ट एंड द प्रेजेंट डे। आई होप आपको अभी तक यहाँ तक बात समझ में आ गई है। चलो फिर इस वाले वीडियो में यहीं तक करते हैं, एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग सा ये चैप्टर है, आई नो, बट कोई बात नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी और अगर आपने अपनी हॉबी क्रिकेट भर दी तो फिर तो ऐसे सवाल आपके सामने आ जाने हैं और फिर आपको पढ़ने भी पड़ेंगे, आपको ये एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी जो कि कोई नहीं पढ़ता है। बट एनीवे, चलो अभी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइस, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कॉन्टैक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा, ट्रस्ट मी। सर आपको ये गारंटी देते हैं, मतलब हम आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर आपने सारे के सारे टाइम टेबल को फॉलो करा देन डेफिनेटली आप यूपीएससी क्लियर करने वाले हो। आप सर को इंस्टाग्राम उनकी आईडी आप उन पे उस पर डीएम भी कर सकते हो, आप सर को मेल भी कर सकते हो, बट बेटर है कि आप सर को व्हाट्सएप कर लो और ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।